नमस्ते भारत। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक विमर्श लेकर आया हूँ। आज 21 मई का दिन है। 21 मई का दिन हमारे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की थी। प्रिय मित्रों, हमारा देश कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं रहा है, वैषम्य का हिमायती नहीं रहा है। हमारा देश अहिंसा और समष्टि भाव का उपासक रहा है। इसलिए इस नासूर को, इस जहर को, आतंकवादी रूपी इस विष को हमें समूल नष्ट करना है। यह हमने आज प्रतिज्ञा लेनी है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी है। इस दिवस का प्रस्ताव भारतवर्ष ने ही संयुक्त राष्ट्र में रखा था आज से 6 वर्ष पहले, क्योंकि संस्कृति और आपसी मेल मिलाप की दृष्टि से चाय मनुष्य के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यह दिन भी भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए बड़ा विशेष है। आज ही के दिन हमारे देश में 1929 ईस्वी में कार्गो सेवा प्रारंभ हुई थी कोलकाता से बागडोगर के बीच। 1904 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना पेरिस में हुई थी। और आज ही के दिन 1994 ईस्वी को सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त किया था। इसलिए नारी शक्ति के लिए आज का दिन बड़ा विशेष है हमारे देश के लिए। आइए एक विमर्श जिसे हम कई दिनों से आपस में साझा कर रहे हैं, वह है मैं से हम। प्रिय मित्रों, समाज के परमार्थ के लिए यदि व्यक्तिगत अपमान भी सहना पड़े तो उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने हैं, ऐसे अनेक घटनाएं हमारे इतिहास में घटित हुई हैं कि व्यक्तिगत अपमान को सहन करते हुए समाज की भलाई के लिए, समष्टि के परमार्थ के लिए लोगों ने बलिदान किया है। हमारे अनेक चिंतकों ने, हमारे अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। दृष्टांत है आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। कौरव पक्ष के योद्धा वीर थे, युद्धकुशल थे, किंतु उनके पास व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था। उनके पास एक प्रतिज्ञा थी, मैंने प्रतिज्ञा की है, शिखंडी के आने से मैं वाण नहीं चलाऊंगा। भीष्म पितामह ने यह कभी नहीं सोचा कि मैं सेनापति हूं, सेना का भार मुझ पर है। उन्हें केवल निजी प्रतिज्ञा अपनी श्रेष्ठ लगती थी। दूसरी ओर जब महाभारत के युद्ध में रथ पर चढ़े अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उन्होंने शस्त्र चलाने से इनकार कर दिया था। तो तब भगवान श्री कृष्ण को उन्हें धर्म का रहस्य समझाना पड़ा था और शस्त्र उठाने के लिए कहना पड़ा था। इसलिए व्यक्तिगत अपमान समष्टिगत परमार्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत अपमान यदि हम सहने की क्षमता नहीं रखते तो समष्टिगत परमार्थ कभी नहीं हो सकता। एक और दृष्टांत आप लोगों के सामने मैं रखता हूं, और वह यह है कि करुण ने तो सूर्य से प्रदत्त कवच कुंडल इंद्र को दिए थे। यद्यपि इंद्र ने कहा था कि कवच कुंडल कभी किसी को मत देना, किंतु कर्ण अपनी दानवीरता को जानते थे। इधर कुंती को आवश्यकता पड़ने पर कर्ण को यह बताना पड़ा था कि तुम मेरे पुत्र हो, और कर्ण के जन्म से पहले कुंती ने यह सामाजिक तौर पर नहीं बताया था कि कर्ण उनके पुत्र है। कारण क्या था? क्योंकि कुंवारेपन में कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, और जब कुंती कर्ण से मिली तो उन्होंने एक वचन मांगा, और जिससे वो सफल भी हुई कि कर्ण, तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी है कि अर्जुन के अतिरिक्त तुम्हें किसी को भी, किसी पांडव को भी अपना वाण नहीं चलाना है। तो देखिए किस प्रकार से कर्ण अपनी यह भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए व्यक्तिगत अपमान से समष्टिगत परमार्थ कितना होता है, ये दृष्टांत हमारे देश में अनेक द्रष्टव्य हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए मैं से हम की यात्रा में कई बार हमें कठिन रास्तों से, कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हमारे इतिहास के नायक ये बात हमें दिखाते हैं, बतलाते हैं और ये शिक्षा देते हैं। इसलिए वही राष्ट्र, वही देश, वही समाज शिखर की ओर अग्रसर होता है, जहाँ मैं से हम की यात्रा निस्वार्थ भाव से होती है। इसलिए
आइए इस विषाक्त वातावरण में, इस सहमे हुए वातावरण में हम सभी लोग कुछ ना कुछ ये सोचें अवश्य कि हम जहाँ भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, वहाँ हम मैं से हम की ओर चलें। तभी हमारा राष्ट्र 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो सकता है। जय हिंद।